मैं फिर से बात सुबह बताई थी, फिर यहाँ बता रहा हूँ कि हम दुनिया में लोगों से बात करते, अभी मैं भागवत बोलना शुरू कर रहा हूँ, तो ये मेरी इच्छा है कि मेरी मति भागवत में लगे। अग्रीड? और आप लोगों की कहाँ लगे? भागवत में लगे। ये तो क्लियर है, हम कोई शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन इतनी बात यहाँ, जब तक यहाँ तो कर रहे हैं तो शुद्धि रखते हैं इतनी बात की मेरी भक्ति भागवत में लगे, आपकी लगे। इसी प्रकार से ये मैं चाहता हूं कि आप लोग सब समझ लें, दुनिया में जिससे कुछ बात कर रहे हो वो किसी विषय वस्तु में आ सकते हैं, बहुत भोलेपन से। उसको पूछो तुम किसी इस विषय में आ सकते हो, कहते क्या आ सकती है, कुछ वो समझ भी नहीं पाएगा कि इसमें आ सकते हैं, लेकिन बड़े आसक्ति और बड़े चाव से उस बात को बोलता है। और हम देखते हैं कि उस बात करते करते हम भी उस विषय में आसक्त होने लगते हैं। मैं आप लोग को डांट नहीं रहा हूं, ये विवेक जागृत करने का प्रयास करा रहा हूं। क्या ये आप समझते हो इस बात को? जिस विषय में आपका कुछ भी चिंतन नहीं था, अरे आपको पता है, और वो उसको ऐसे बोलेगा जैसे वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये देख पाए आप? और आप वहां बैठे चुपचाप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी थर्ड क्लास बात हमें क्यों बताई गई। हैव यू ऑल्सो नोटिस्ड? और फिर आपने ये भी रियलाइज किया हो कि इधर तो हमारी मति जा ही नहीं रही थी, हम तो कुछ और सोचना चाह रहे थे। I'm telling you very deep secrets which I'm understanding about sadhus. Like मैंने देखा परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से कभी बात होती है, he speaks very less. आप लोगों ने कभी बात किया फोन से? मेरे को समझ में नहीं आता महाराज इतना क्यों कम बोलना चाहते हैं। अभी हम पूरी बात सुनिएगा, पूरी बात सुनेगा, नहीं तो आप उल्टा ही अर्थ समझेंगे मैं जो कहना चाहता हूं। क्योंकि हम कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे जो भगवान महाराज बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। लेकिन एक बार महाराज को मैं प्रश्न कर लिया, महाराज 2-3 बार कॉल की उसका उत्तर देने के लिए, और आराम से समझाया महाराज। एक बार भुरिजन प्रभु, परम पूज्य भुरिजन प्रभु, एक प्रश्न कर दिया था उनको, वो था ना कि किसी का धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। 45 मिनट्स और महाराज प्रभु जी बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गए, इन द सेंस कि तुम मुझे कृष्ण के बारे में कुछ बताओ, तुम वृंदावन में रह रहे हो। हाउ हम्बल प्रभु जी, मैं क्या हूँ, कीड़ा हूँ क्या? 40-45 साल से भागवत में डूबा हुआ व्यक्ति बोला है तो मुझे कुछ कृष्ण के बारे में बताना। यू आई कैन नॉट लीव यू विदाउट योर टेलिंग मी समथिंग अबाउट कृष्णा। I was feeling so affectionate from Prabhu, such an affection. सन्मुखरितम, वह भौतिक वार्ता बिल्कुल नहीं करना चाहते। आप लोग कभी पूछना, महाराज से कोई प्रश्न पूछेंगे, महाराज वो भले उत्तर ना दे, उनको याद रहेगा और वो पकड़ के बताएंगे आपको। हाँ, सो दे वांट टू टॉक अबाउट कृष्णा। ऐसे ही सार्वभौम प्रभु, सनक सानंद बता रहे, सार्वभौम प्रभु और परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज, ये लोग कार में बैठे हुए थे और ये गाड़ी चला रहे थे, और सार्वभौम प्रभु कुछ भगवान के बारे में चर्चा शुरू कर दी। एंड अगेन उनका भक्ति समित महाराज का पूरा हृदय खुल गया, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कृष्णा फॉर आवर्स टुगेदर। समझ पा रहे हैं? उनकी मति हमेशा भगवान में लगती है। मैया आसक्त मना पार्थ, यही अर्थ है। तो विचार कीजिएगा कि दिन में जिनका संग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं हमारे चित्त को भगवान से कहीं और तो नहीं लेके जा रहे हैं। बी वेरी केयरफुल। और जो लोग इस प्रकार से आ सकते हैं भागवत में, हमारे उनका मन लगा है, तो वो भी भगवान के ही बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे। इज इट ओके? और हमारा सबसे बड़ा लाभ है, तो हम लोग सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं और परम आसक्त श्रवण करता परीक्षित महाराज जी से। हम लोगों ने यहाँ पे तक सुना था, अब ये क्लास शुरू कर रहे हैं। घबराइए मत, हम समय से ही पूरी कर देंगे। पानी है कुछ? पानी तो पिला सकते हैं। ठीक। तो हम लोग श्लोक क्रमांक 14 तक रुके थे और वहां पे बताया गया था कि यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः तावस्थवीयः पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन न जायते भक्ति योग, जब तक भक्ति योग उत्पन्न नहीं हो जाता। इससे पहले तक श्लोक क्रमांक 13 तक वर्णन हुआ था कि कुछ लोग भगवान के योगीजन हृदय में भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन जो श्लोक क्रमांक 14 में बताया गया, जो लोग इस प्रकार से स्मरण नहीं कर सकते,
तो कह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको विश्व रूप पे ध्यान करना चाहिए, विराट रूप पे। यावन न जायते भक्ति योग, जब तक भक्ति योग उत्पन्न नहीं हो जाता, भक्ति लक्षण योग उत्पन्न नहीं हो जाता, किसमें? पर अवरे अस्मिन विश्वेश्वरी दृष्टरी में। मतलब अस्मिन पर अवरे, इस आध्यात्मिक और भौतिक जगत पर अवर के जो विश्वेश्वर हैं, इन विश्वों के ईश्वर हैं, और दृष्टरी सबको देखने वाले हैं, और कोई भी उनको देखने वाला नहीं है, उन सभी की दृष्टा है। देवताओं को भी वो देखने वाले, देवता उनको नहीं देख पाते। उन भगवान में जब तक भक्ति योग न उत्पन्न हो जाए तब तक स्थवीय, जो व्यक्ति भौतिकतावादी है अर्थात उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, उसको पुरुषस्य रूपम, इस विराट रूप का क्रियावसाने, वर्णाश्रम में जो नियत कर्म बताए गए यज्ञ आदि, उनके समाप्त होने में, क्रिया अवसाने, उस क्रिया के समाप्त होने पर प्रयतः स्मरिता, बड़े ही प्रयत्न पूर्वक स्मरण करना चाहिए। तो ये उसके पूरे जीवन का वर्णन हो गया एक तरह से, इससे वह क्रमशः शुद्ध हो जाता है। तो अब कह रहे हैं कि अब आपने पूछा था कि जो एकदम मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, तो अब जब वो शरीर छोड़ना चाहता है तब क्या करना चाहिए उसको हम बता रहे हैं यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। तो लिंक आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है। जस्ट अ सेकेंड, बस श्लोक क्रमांक 14 पे थे। ठीक है, मेरे संग गाइएगा। स्थिरम सुखम चासनम, सॉरी एक मिनट। स्थिरम सुखम चासनमास्थितो यतिर यदा जिहासुरिम मंगलोकम काले च देशे च न मनो न सज्जयेत प्राणा नियच्छेन मनसा जितासु। अब वर्णन हो रहा है कि यति, जो यत्न में लगा रहा भगवान के भजन में, वो यदा जिहासु, जब त्यागना चाहे। अंग मतलब परीक्षित महाराज, आप समझ ही रहे हैं, अंग है, यानी कि मैं, अब ये बात बहुत गुह्य है, फिर भी क्योंकि आप मेरे अंग के समान हैं, मेरे प्रिय हैं, इसलिए बात मैं आपको बोल रहा हूं। सबको पता ही होता है ना कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। समझ में आया कि रहस्य क्या है। एक एक शब्द का आस्वादन करने का प्रयास कीजिएगा। अंग कहने का आशय यह है कि बहुत रहस्यमय बात है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। नहीं कैच कर रहे हैं तो माइक लेके घूमिएगा, पूछिएगा कि मरते समय क्या करना चाहिए। यही प्रश्न था ना परीक्षित महाराज की, कि अब मेरी मृत्यु आसन्न है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां सद्य मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। यदा जिहासुर इमम अंग लोकम, इस लोक को, लोक का अर्थ हो गया ये जगत और ये शरीर दोनों। जिहासु त्यागना चाहता है और दोबारा नहीं आना चाहता। इस जगत को अब दोबारा देखने की इच्छा नहीं है। डज दैट मेक सेंस टू यू? जिहासु, यदा जिहासु, इसका लिंक है क्रम मुक्ति से, जहां बोला यदि प्रयासन, यानी कि अभी जगत को कुछ देखने की इच्छा है। समझ रहे हैं बात? तो कह रहे हैं कि यदा जिहासु, जब शरीर छोड़ने की इच्छा हो और जगत को छोड़ने की इच्छा हो, तो कह रहे हैं स्थिरम सुखम आसनम, स्थित आस्थित हो जाए, यानी कि स्थिर आसन हो, बहुत हिले डुले नहीं, इस प्रकार से स्थिर हो जाए, ताकि शरीर स्थिर रहेगा तो मन भी स्थिर रहेगा, मन को स्थिर करना है, और सुख हो। देखिए अंतर है, पद्मासन लगाएगा, दर्द होगा तो हाय हाय करना शुरू कर देगा। जो आसन में वह सुख से बैठ सके, ये कहने का अर्थ है। आसन आसानी से लगा जाता है, तो इसी अर्थ में कह रहे हैं कि सुख से बैठ जाए, ताकि चित्त भगवान में लगे, ये महत्वपूर्ण बात है। और अस्तित्व मतलब फिक्स हो जाए। किस काल में? यदा, जब। जब का मतलब काल की अपेक्षा नहीं करे कि अब उत्तरायण आए, दिन का समय हो, या कोई और पवित्र स्थान हो। क्यों? और अच्छा, किस देश में? तो जिस देश में है उसी देश में, भारत देश, अमेरिका देश, या कहीं पे भी।
तो कह रहे काले च देशे च मनो न सज्जयेत। ये ध्यान दीजिएगा कि सुखदेव गोस्वामी जो बात बोल रहे हैं ये वेद की वाणी यहाँ आगे बोल चुके हैं इस बात को, कि वह एक शुभ काल के संबंध में और एक शुभ देश के संबंध में मन को आसक्त ना करे कि भाई ये होगा तब शरीर त्यागूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि योग साधन है भगवान की प्राप्ति करने का, देश और काल नहीं है। इसका एक कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, बाकी अलग कंटेक्स्ट में कुछ अलग भी हो जाएगा, लेकिन यहां तो बड़ा स्पष्ट है कि योग जो है ये आप ऐसा नहीं, ये अकाट्य बात है, योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती। तस्य हम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। कई बार लोग सोचेंगे वृंदावन में शरीर छोड़ेंगे तभी भगवान के पास जाएंगे, लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सुवर्जुना। जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है तो शरीर छोड़ता है तो वह मेरे पास प्राप्त आ जाता है। तो वहां देश और काल बोल रहे हैं कुछ, तो अब स्पष्ट समझने कि भगवान योग की प्राथमिकता दे रहे हैं। और इसको हम लोग वहां पे टीका में चर्चा कर चुके हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इन सब के बारे में जानते हैं कि कौन से देश में मरना चाहिए, कौन से काल में मरना चाहिए, लेकिन मेरे भक्त इस बात से मोहित नहीं होते। भगवद गीता 8वां अध्याय को आप पढ़िएगा, वहां पे पढ़ाया गया था। तो कह रहे हैं कि भगवान की युक्ति है, तो इसलिए योगी समझते हुए कि योग मेरा साधन है भगवान की प्राप्ति करने का, काल और देश नहीं। तो इससे कह रहे हैं काले च देशे च मनो न सज्जित, उसमें मन को आसक्त न करे। तो फिर क्या करें? प्राणान नियच्छेन मनसः जितासु, प्राणों को जीते। प्राणान नियच्छेन, प्राण का अर्थ यहां पे क्या लिया गया था? इंद्रिय। जिताशु, तो हाँ ये बड़ा बिल्डरिंग था। जित आसु, पहले क्या था? यम नियम तो कोई मतलब नहीं है, तो पहले हो गया। उसके बाद आसन, तो आसन हो गया। उसके बाद प्राणायाम। तो कह रहे हैं सबसे पहले जितासु, अपने प्राणों को कंट्रोल कर ले। मतलब अब सांस कंट्रोल्ड वे में हो। हम कोई मजाक नहीं करेंगे, मजाक करने को नहीं। सांस अब अपने इच्छा के अनुसार चले। समझ रहे हो मेरी बात? आप लोग हंस रहे हो, ठीक है। हम मजाक नहीं, सीरियस। तो सांस अब उसके कंट्रोल में चले। तो सांस कंट्रोल होगी तो उससे क्या होगा? मन को जीत लेगा। और प्राणान नियच्छेन, जो मन जीत लिया तो प्राण अर्थात इंद्रिय जीत लेंगे। तो प्राण का मतलब इंद्रिय क्यों कहने की? प्राण से इंद्रियां क्रियान्वित होती है, इसलिए प्राण के द्वारा उपलक्षण से आप सभी इंद्रियों को ग्रहण करेंगे। वो श्लोक आप वहां पे सब सुन लिए होंगे, तो बस खाली रिवाइज ही हल्का सा कर रहा हूं। इस प्रकार से किसको जीत लिया? मन, प्राण और इंद्रियों को जीत लिया। प्राण, मन और इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है ना? नेक्स्ट, मनः स्वबुद्ध्या अमलाया नियम्या क्षेत्रज्ञ एताम निनयेतम आत्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशांति विरमेत कृत्याति। बहुत कठिन श्लोक था। मन को स्वबुद्ध्या, याद आ रहा, बड़ी परेशानी हुई। मन को स्वबुद्ध्या, अपनी बुद्धि के द्वारा, नियम्या, पूरा तो बोले दीजिए, बुद्धि की, अपनी बुद्धि के द्वारा नियमित करे। बुद्धि लगा तो कह बुद्धि तो लगातार प्लानिंग करती रहती भोग की, तो कह रहे हैं अमलया, जो अमल हो गई। और वह भी आप सुन चुके हैं कि बुद्धि कैसे अमल हो गई। यथा यथा एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत जितम जितम स्थानम अपोह्य। क्या श्लोक था देखिए, एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत् पादादि यावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य दाहरयेत् परम परम शुद्ध्यति धीर यथा यथा। भगवान के एक एक अंग पे को धिया से अनुभव, बुद्धि से अनुभव करते हुए ऊपर उठे और एक स्थान को कुछ
फिक्स हो जाए उसकी बुद्धि, तो फिर उसको स्थान को छोड़ करके, उस अंग को छोड़कर और ऊपर जाए। इस प्रकार से बुद्धि जितना जितना भगवान के अंगों पे एक एक लगेगी उतना ही शुद्ध हो जाएगी। आपको समझने का प्रयास करना होगा कि ऐसा नहीं कि बुद्धि अब शुद्ध हुई है, पूरा जीवन भजन किया है तो बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। अरे बुद्धि शुद्ध नहीं होती तो पता चलता कि मरने वाला कब हूं, और अब मरने का समय आ गया तो मुझे क्या करना है। तो ऐसा कहीं मत सोचिएगा कि बुद्धि अब शुद्ध करना शुरू किया जब मरने का समय आ गया है। समझ में आया? जो मरने के समय बुद्धि शुद्ध करने का प्रयास कर रहा, अगर खटवांग महाराज नहीं है तो प्रश्न ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता है, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जीवन भर जो भजन करेगा वो कुछ बात सोचेगा, नहीं तो सोच ही नहीं सकता है। मतिर्न कृष्णे सतो परतः सतो हुआ, नहीं होने वाला। क्यों? समझ रहे ना? तो जीवन भर भजन किया है तो बुद्धि शुद्ध है, इसलिए कह रहे अमलया नियम स्व अमलया बुद्धिया नियम्य, अपनी अमल बुद्धि के द्वारा। अमल बुद्धि पूरा जीवन के भजन से प्राप्त हुई है। इसे रोके सारे लोग मरने से पहले ये नहीं पूछते हैं कि मरणासन व्यक्ति की क्या कर्तव्य है। मान रहे हैं ना? मान रहे हैं कि नहीं? यही कर्तव्य मानते हैं कि हल्दी है कि नहीं, कि चावल है कि नहीं घर में, है कि नहीं? मैं जा रहा हूं बेटा, अपनी मां का ध्यान रखना। पूछो तुम कहाँ जा रहा बुड्ढा, कहां जा रहे हो तुम बताओ? ये नहीं पता है तो तुम खतरे में हो ना। हमको तो पता है कि हम कहां हैं, तुमको तो पता ही नहीं कि तुम कहां जा रहे हो, और चिंता हमारी कर रहे हो। प्रभुपाद कहते हैं इस बात का, यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग एंड यू आर वरीड अबाउट अस। एक जगह प्रभुपाद कहते हैं उसको पूछो कि तुम कहां जा रहे हो, तो उसको नहीं पता है और चिंता हमारी कर रहा है। हमको तो पता है ना कि हम कहां हैं अभी। सोचे कभी इस तरह से? यस, एनीवेज, तो अपनी अमल बुद्धि के द्वारा वह मन को संयमित कर ले। मन में बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, देखा ना, मरते समय जलेबी खिला दो, ये खिला दो मन को कहीं जाने नहीं दे रहा है, भगवान में लगा के रखा है। तो अब उस बुद्धि को क्या करे? तो बुद्धि को क्षेत्रज्ञम एताम निनयेत, उस बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में मिला दे। अगर आप अभी जो सुन रहे थे स्पाइरल वाली बात, कुछ समझ में आ रही है? ऊपर उठता जा रहा है इसकी चेतना। आई वॉज नॉट स्पीकिंग इट आउट ऑफ कंटेक्स्ट। क्षेत्रज्ञ में ताम निनयेत तम आत्मनि, क्षेत्रज्ञ में मिला दे। इसका अर्थ क्या था? खेत को जानने वाला जीव हम इस शरीर के सुख दुख को जानने वाला है। क्या फसलें उग रही हैं, इसमें दो ही फल निकलते हैं शरीर के, एक सुख और दुख। तो इन्हीं की फसल काट रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा सुख और बहुत सारा दुख। होता ना, क्या 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 उगाते हैं? प्याज उगाते हैं और गेहूं भी उगाते हैं। तो बहुत सारी मल्टी फसल, मल्टी क्रॉप नहीं होती, केवल दो ही हैं, थोड़ा सा भौतिक सुख और बहुत सारा भौतिक दुख। पर्वत प्रमाण भौतिक दुख और थोड़ा सा सुख। तो इसी खेत को हम जानने वाले हैं। मतलब ये मेरा खेत है, इसका अर्थ होता है क्षेत्रज्ञ। यानी वह जीव जो ये मान रहा था कि मैं इस बुद्धि और मन और शरीर का मालिक हूं, इस क्षेत्रज्ञ होता है ना, तो उसमें मिला दे। मतलब अब वह अपनी पहचान इससे नहीं कर रहा है कि मैं बुद्धि हूं, मैं इस बुद्धि का मालिक हूं। कुछ अंतर समझ रहे? ये मेरी बुद्धि और मैं बुद्धि, दोनों में अंतर है। समझ पा रहे हैं? और फिर कह रहे हैं कि उस क्षेत्रज्ञ को आत्मा में मिला दे। तो क्या कोई दूसरी आत्मा है? नहीं, यह आइडेंटिफिकेशन भी समाप्त हो जाए कि मेरा इस बुद्धि, भौतिक बुद्धि, भौतिक मन और शरीर से कुछ भी संबंध है। तो ये आइडेंटिफिकेशन, यह पहचान भी समाप्त कर दे। अगर इंग्लिश में कहूं, डाइंग बिफोर डाइंग, मरने से पहले मर जाए। समझ में आ रहा है? कुछ सारा संबंध तोड़ ले इनसे। दिस इज वेरी नाइस ना। वही बात हम बोल रहे थे ना, ये शरीर शहर और इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम इस हृदय आकाश में पहुंचना चाहते हैं जहां भगवान है। देख लीजिए, ये वही हो रहा है कि नहीं? फिर क्या करे? आत्मानम आत्मनि अवरुद्ध, आत्मा को यानी कि जीवात्मा को आत्मनि, परमात्मा में मिला दे। मिला दे का मतलब
उसकी एक स्वतंत्र पहचान न रहे कि वो अलग है भगवान से, अर्थात मैं भगवान का सेवक हूं। समझ पा रहे हैं? मुझे अब इनकी ही सेवा करनी है, इनके ही पास जाना है। देखिए क्या शब्द है, आत्मानम आत्मान्य अवरुद्ध, आत्मा को भगवान के अलावा और कहीं जाने न दे। क्या क्या भगवान इंस्पिरेशन दे रहे हैं। ऐसा कैसे कर पाएगा? तो कह रहे हैं धीर, बड़े धैर्य पूर्वक करना पड़ेगा, ये आसान नहीं है। याद आ रहा है इस बात को? और धीर शब्द का एक और अर्थ है धी, जो अपनी बुद्धि को र ईर्यते धर्म के संबंध में क्रियान्वित करने में बहुत तेज है। तो उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है कि क्या करना चाहिए मरते समय। जब घर में आग लग रही तो कहां भागे? सब कुछ छोड़ के भागे। डू यू अग्री? नथिंग टू बी टेकन एक्सेप्ट योर सेल्फ when the house is on fire. Do you agree? अब क्या करे? वो धीरवती क्या करे? कह रहे अब क्या करना है? समझ में आ गया? लब्धोप, अब शांत रहो अब शांत रहो, अब कोई दिक्कत नहीं। लब्धोप शांति विरमेत कृत्यात। ये कृत्य कर रहे थे ना तुम, कितना टेस्टी है ना। कृत्य कर रहे थे, पूरा जीवन भर भजन किए, मतलब ये इंद्रिय संयम वो इंद्रिय संयम। उसके बाद आप मरने का समय आ गया तो आप फिर वही काम करना, आसन लगाना, ये लगाना, और मन को नियोजित किया, प्राण को नियोजित किया, इत्यादि इत्यादि। और करते करते जब भगवान का दर्शन हृदय में हो गया तो लब्धोप शांति। उपलब्धोप शांति मतलब शांति की अवस्था प्राप्त। शांति में अब आपको कुछ करना नहीं है। क्यों कुछ करना नहीं है? जो प्राप्तव्य था, जो प्राप्त करने योग्य था, वो मिल गया, भगवान मिल गए। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि जीव का हाईएस्ट परफेक्शन क्या है? भगवान से इस प्रकार से साक्षात्कार करना। ये बात बारंबार आएगी। उसके बाद जीव को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हाईएस्ट चीज कर रहा है, भगवान से बातें कर रहा है। Why he has to do anything else? Alone but in best of company. कुछ समझ पाते हैं मेरी बात? लब्धोप शांति विरमेत कृत्यात। अब उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं मतलब ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि मृत्यु के बाद कहां जाएगा। जहां उसको पहुंचना था वो तो मृत्यु के पहले ही पहुंच गया। मृत्यु के पहले ही अमृतत्व को प्राप्त कर गया। जीवन मुक्त स उच्चते। ये परीक्षित महाराज के संग भी होगा। वो पहले भगवान की प्राप्ति कर चुके होते हैं, आकर के तक्षक शरीर को फूंक के चला जाता है। तक्षक का क्या अपराध है? कुछ भी नहीं। क्या नाम है उनका? वृत्तासुर भी। वो भगवान के पास चले जाते हैं, अंदर इंद्र पे ऑपरेशन करते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं 1 साल तक। नहीं, 1 साल तक नहीं, वो उनका गर्दन काटते रहते हैं। वो पहले भगवान के पास चले जाते हैं। लब्धोप शांति, उससे पहले तक। एक और बात है कि विरमित कृत्यात मतलब तभी अपने कृत्यों को विराम दे जब लब्धोप शांति, जब भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। उससे पहले प्रयासों को रोकने की जरूरत नहीं है। रोकने की जरूरत नहीं, रोकना चाहिए ही नहीं, जब तक भगवान को इस प्रकार से आप नहीं देख पाते। लब्धोप शांति, ये कुछ लब्धोप शांति क्लियर नहीं हुआ। मैं इसीलिए इस पिछले श्लोक में कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा था, तो इसका वर्णन श्लोक में कर रहे हैं शुभदेव गोस्वामी कि लब्धोप शांति तो नया कंसेप्ट लग रहा है। ये तो अभी तक आप प्रथम अध्याय से लेकर कुछ बोले नहीं। ये क्या बात बोल रहे हैं? ये कौन सी स्थिति है? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं न यत्र कालो अनिमेषां परः प्रभो कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्वं न रजस्तमश्चा न वै विकारो न महान प्रधानम। अब ये बड़ा रुचिकर है, क्योंकि यह दिव्य स्थिति है, इसलिए इसका वर्णन नेति नेति की तरह कर रहा है। तो किसी भी स्थिति का यहां पे आप विचार करेंगे तो क्या होगा? काल का प्रभाव होता है। तो कहते हैं न यत्र कालो, उस लब्धोप शांति की स्थिति में कोई काल
प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए योगी का मन काल में नहीं लगा हुआ था, वहां तो इस लब्धोप शांति की स्थिति को प्राप्त करने में लगा था। काल तो उधर काम ही नहीं करेगा। हम वहां चर्चा कर चुके हैं कि काल सबका नियामक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का नियामक नहीं है जो भगवान का प्रेम प्राप्त कर चुका है। इज इट ओके? न यत्र कालो अनिमिषाम परह प्रभु। अनिमिषाम का मतलब होता है देवता यानी ब्रह्मा आदि, इनकी पलकें भी नहीं झपकती, उनका भी परह, उनका भी स्वामी, और प्रभु उनका नियामक जो काल है वह वहां पे कार्य नहीं करता। एक क्षण के लिए आपने सोचा ना कि मैं बीच में अटक गया था, परह क्या, तुरंत स्मृति करनी पड़ेगी। देखना कीर्तन में स्मरण नहीं तो होता। अभी देखा ना, कुछ लगा था ना मैं कुछ परह का क्या अर्थ है। अब देख रहे कि वहां जो समझाया था वही मुझे तुरंत याद करना पड़ा। ये हो रहा है ना श्रवण कीर्तन। थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं तो मैं नहीं सोचता ना इस समय 7:45 कि परह का अर्थ क्या होता है भागवत में। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग डिवोटीज टू स्पीक अबाउट कृष्णा। ओके, तो जब देवताओं का नियामक काल उसका नियामक नहीं है, जो व्यक्ति लब्धुप शांति की स्थिति पे है, तो कुतोनु देवा, तो देवता क्या कर लेंगे? क्योंकि ये आप उधर में चर्चा नहीं किया, यहां सबको बड़ा भय होता है। और ये शनि कर रहा है, शनि की दशा चल रही है, और क्या राहु को दृष्टि से देख रहा है आंख बंद करके, है कि नहीं? सोचते कि नहीं? इस तरह से बहुत चिंता होती। पंडित जी के पास जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, तो क्यों ना ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले जहां ये लोग छू ही ना पाए। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं कि अगर कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया जाएगा तो हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन ये हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। दुनिया में लोगों ने ऐसे बंकर बना लिए हैं जहां पहुंचने के बाद ऊपर कितना भी बम गिरेगा आपको कुछ नहीं होगा। न्यूक्लियर बम भी, आप जानते हो। तो इतनी अकल जब एक भौतिकतावादी को है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा कि वहां पे भी काल का प्रभाव है। वही एक मच्छर काट लेगा और मर जाएगा कि नहीं? तुम न्यूक्लियर बम से मर रहे हो, लेकिन मच्छर से तो इज इट नॉट? मच्छर के मार देगा। एनीवेज, तो अब ऐसा कौन सा स्थान है जहां काल का प्रभाव नहीं है? आप श्लोक को देखिए, अनिमिषा में ब्रह्मा जी भी आ गए ना, वह भी काल के प्रभाव में है ना। यानी कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है, और योगी योग के प्रभाव से जिस स्थान में, उसी स्थान में लब्धोप शांति को प्राप्त कर गया, काल के बाहर चला गया। अद्भुत है ना योग। सोचा आपने, योग नहीं कर रहा है तो ब्रह्मलोक में भी वो काल के प्रभाव में है। आप जानते हैं ना, काल के प्रभाव में वो शरीर छोड़ते हैं ब्रह्मा जी के दिन में, फिर जन्म लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे न यत्र कालो अनिमिषाम परः प्रभु। देवताओं का भी जो नियामक काल है उसका भी प्रभाव इस व्यक्ति पे नहीं पड़ेगा जो लब्धोप शांति की स्थिति को प्राप्त कर गया। कुछ हृदय में नहीं आ रहा ना ऐसी इच्छा को, स्थिति को प्राप्त करना है। दैट्स व्हाई वी शुड हियर भागवतम। बाय चैंटिंग हरे कृष्णा विल बी एलिवेटेड टू दैट स्टेज। तो कुतोनो देवता को क्या कहना? और जगताम या ईश्वरे, और जगत के लोग जो देवताओं के द्वारा नियामक हैं, नियमित हैं, अब वो क्या प्रभाव डालेंगे? केवल राहु से डर लगता है कि शहर के गुंडे से भी डर लग सकता है? और शहर गुंडा का छोड़ दीजिए, हम यहां से मंदिर जाएंगे तो डर लगेगा कहीं कोई कुछ हमारा पर्स ना चुरा ले इत्यादि। लगता है लोगों से डरना। लोगों से डर लगता है, यह हमारी आसक्ति है उन वस्तुओं में जो एनी हाउ हमारी नहीं है, उनके छूटने से डर लगता है। आप विचार कर लीजिएगा, बट विल नॉट गो इन दैट मैटर। तो कह रहे हैं, अब ये देख रहे हैं पूरी तरह शांति होगी। अब एक रुचिकर बात है, लब्धोप शांति, यानी उस समय वह पूर्णतः शांत अवस्था को प्राप्त कर गया। अर्थात उसकी शांति या हमारी इस जगत में शांति जो भंग करने वाले कारण हैं, वो उसकी शांति को भंग नहीं कर सकते। क्या शांति को भंग करने वाला है? काल शक्ति शांति भंग करता है कि नहीं? काल के प्रभाव में कुछ सुख दुख आते, शांति भंग होती है कि नहीं? सुख से भी शांति भंग होती है। डू यू अग्री? भोग नहीं प्राप्त थे, शांति से बैठे थे, मिल गया तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। डू यू अग्री? काफी रेवोल्यूशनरी बात है, लेकिन है ऐसा। हर्ष इत्यादि। तो अब काल तो प्रभाव नहीं दे सकता, देवता भी उसकी शांति को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और
जगत भी, he has reached the place of eternity in his heart. यही बात कर रहा था मैं जानबूझ करके उस रिफ्लेक्शंस को उतनी देर शेयर किया था। वह हृदय में ही भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं जहां पे शाश्वतता है। डू यू एग्री? शाश्वत स्थान में काल का कोई प्रभाव नहीं है। और वो है कहाँ? बाह्य रूप से? बाह्य रूप से वो योगी कहाँ है? अभी यहीं पे है, एयरपोर्ट पे ही है, लेकिन वह शाश्वतता के स्थान को प्राप्त कर गया है। कितना अमेजिंग है ना। शायद बातें कौन समझ पाएगा भक्तों के अलावा? बताइए, कौन समझ पाएगा सब बातें? अरे भाई, काल का प्रभाव ना हो लेकिन गुणों का प्रभाव तो बड़ा चलता है, बहुत दिक्कत होती। कहते हैं न यत्र सत्वम न रजस समश्चा। और सत्वगुण का कोई प्रभाव नहीं है, रजोगुण और तमगुण किसी का प्रभाव नहीं है। तो यानी कि तुरिया की स्थिति है ये। न वह विकारो, न वहां पे अहंकार है, न महान, न वहां महतत्व का प्रभाव है, न प्रधानम, जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है उसका भी कोई प्रभाव नहीं है। इन्हीं के बंधन में तो हमारा जीवन चल रहा है। प्रधान में हम आए, उसके बाद प्रधान से महतत्व, उसका अहंकार, और इन्हीं के सब्जुगेशन में तो पूरा चल रहा है। फिर राजसिक तामसिक अहंकार इत्यादि इत्यादि, फिर उससे इंद्रियां बनी, इन्हीं की तो गुलामी में हम लोग पड़े हुए हैं। फिर इन सब का प्रभाव से वो मुक्त हो जाएगा। तो ये किसका वर्णन हुआ? लब्धोपशांति की स्थिति का। अब थीम चेंज होगी, उसको हम कल पढ़ेंगे। जब इस प्रकार से वह लब्धोपशांति की स्थिति को प्राप्त कर गया, अब वो किस प्रकार से प्राण को त्यागेगा सद्य मुक्ति में कि तुरंत ही भगवान के धाम चला जाए, वो हम कल पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी में करेंगे तो प्राण कहीं अलग अटक जाएंगे। प्राण ऊपर उठा रहा है और कहीं ध्यान भटक गया तो प्राण कहीं और चला जाएगा, तो वह भगवान के पास नहीं पहुंच पाएगा। सो ऑलरेडी आई स्पोक लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर, सो वी हैव मेनी थिंग्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे।